ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11। ठीक है। चैप्टर 11 में डॉक्टर वाइस स्टार्ट करते हैं कि एक बहुत रातों बाद, आफ्टर जो लास्ट सेशन हुआ उसके बाद, एक रात मतलब 3 बजे अराउंड, सुबह के बजे थे, अर्ली मॉर्निंग। और उन्होंने एकदम से उनको बहुत विजन आया कैथरीन के फेस का, बहुत सेवरल टाइम्स लार्जर देन लाइफ साइज, बहुत बड़ा विजन कैथरीन का। और बहुत अपसेट थी, उसको ऐसा ऐसा लग रहा था कि वो उसको हेल्प चाहिए डॉक्टर वाइस की। और उन्होंने क्लॉक में देखा 3:36 हो रहे थे सुबह के। कोई बाहर से कोई नॉइजेज नहीं थी, उनकी वाइफ भी पीसफुली सो रही थी बिसाइड हिम। एंड 3:30 सेम मॉर्निंग, उसी उसी सुबह कैथरीन को भी पैनिक में नाइटमेयर आया, और वो उठी और उसने मेडिटेशन किया, विजुअलाइजेशन थोड़ा किया। अब क्या हो रहा था, कैथरीन इंक्रीजिंगली साइकिक होते जा रही थी, और डॉक्टर वाइस भी साइकिक होते जा रहे थे। और फिर उन्होंने जस्ट एग्जांपल दिया ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस जो होता है थेरेपिस्ट क्लाइंट रिलेशनशिप में, कि ट्रांसफरेंस मतलब क्या होता है, पेशेंट का जो फीलिंग्स थेरेपिस्ट पे प्रोजेक्ट होता है। काउंटर ट्रांसफरेंस मतलब थेरेपिस्ट के फीलिंग्स इमोशंस पेशेंट में, बट वो सेशन में होता है। यहाँ तो सेशन भी नहीं होता, सुबह का 3:30 का समय। तो अब ये उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या स्पिरिट्स गाइड्स कर रहे हैं, कौन कर रहा है। देन आगे आगे चलते हैं। वो सेशन जो हुआ उसमें एक पहले लाइफ टाइम जो थी, उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, एकदम बेसिक लाइफ टाइम थी, कोई ज़्यादा लर्निंग्स नहीं थी। फिर आए मास्टर्स के गाइडेंस कि को एग्जिस्टेंस और हारमोनी, साथ में रहना और हारमोनी में रहना। ठीक है। एवरीथिंग, मास्टर्स बोल रहे हैं सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, नेचर बैलेंस्ड है। ठीक है। जो एनिमल्स हारमोनी में रहते हैं, हमारे ह्यूमंस है, जो इंसान है, वो उन्होंने नहीं सीखा हारमोनी में रहना। वो खुद को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, कोई हारमोनी नहीं है, कोई प्लान नहीं है। नेचर का अपना बैलेंस है, एक एनर्जी है, लाइफ है, रेस्टोरेशन है। बट ह्यूमंस हैं, वो सिर्फ तबाह करते रहते हैं। नेचर को तबाह करना, ह्यूमंस को तबाह करना, और अल्टीमेटली वो सब खुद को भी तबाह कर लेंगे। डॉक्टर वाइस को लगा कि ये तो बहुत ही एक बुरा प्रोडिक्शन है। ठीक है, कि ये क्या वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो मास्टर्स बोलते हैं वो बहुत जल्दी होगा, सूनर देन यू थिंक, मतलब तुम जो सोच रहे हो उससे बहुत जल्दी। नेचर सर्वाइव कर जाएगा, प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे, बट हम नहीं, मतलब जो ह्यूमंस नहीं सर्वाइव करेंगे। तो डॉक्टर वाइस पूछते हैं क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं उस डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो मास्टर्स बोलते हैं नहीं, एवरीथिंग सब बैलेंस में होना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि क्या ये हमारे लाइफ टाइम में डिस्ट्रक्शन होगा। तो कैथरीन बोलती है नहीं मास, हमारे लाइफ टाइम में नहीं। हम तब तक, जब होगा तब हम अलग प्लेन, अलग डायमेंशन में होंगे, बट जब होगा तब हम उसे देख पाएंगे और उससे सीखेंगे। डॉक्टर वाइस पूछते हैं क्या हम ह्यूमन काइंड को नहीं सिखा सकते कुछ। तो वो बोलते हैं कि अलग लेवल पे होगा वो, हम उससे सीखेंगे। तो डॉक्टर वाइस बोलते हैं कि तो अच्छा, तो हम हमारे सोल्स अलग अलग टाइम पे प्रोग्रेस करती है, अलग अलग प्लेसेस में प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है। कैथरीन बोल रही थी यस, वी विल नो लॉन्गर बी हियर एज वी नो इट, वी विल सी इट। डॉक्टर वाइस बोलते हैं क्या मुझे मुझे लोगों को सिखाना है, बट मुझे नहीं पता कैसे लोगों तक पहुंचना है, कोई तरीका है या ये खुद उनको सीखना है। तो मास्टर्स बोलते हैं तुम सबको नहीं पहुंच सकते, तुमको अगर डिस्ट्रक्शन को स्टॉप करना है तो तुमको सबको पहुंचना पड़ेगा, बट वो तुम सब नहीं पहुंच सकते, ये रुक नहीं सकता। वो सीखेंगे जब वो प्रोग्रेस करेंगे, वो व्हेन दे प्रोग्रेस, जब वो प्रोग्रेस कर लेंगे तो वो सीखेंगे। पीस होगा, बट यहाँ नहीं, इस डायमेंशन पे नहीं। इवेंचुअली देयर विल बी पीस, डॉक्टर वाइस पूछते हैं कि, तो वो बोलते हैं हाँ, बट किसी और लेवल पे होगा पीस, यहाँ नहीं। तो डॉक्टर वाइस बोलते हैं कि हाँ, लोग इतने ग्रीडी हो रहे हैं, पावर हंग्री हो रहे हैं, एम्बिशियस हो रहे हैं, वो लव और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के बारे में भूलते जा रहे हैं, कितना कुछ सीखने का बाकी है। यस, आंसर वॉज यस। क्या मैं, तो डॉक्टर वाइस पूछते हैं क्या मैं कुछ लिख सकता हूँ इन लोगों को हेल्प करने के लिए किसी तरीके से। मास्टर्स बोलते हैं तुमको वे पता है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। It will be all to be of no avail, for we will all reach that level and they will see. We are all the same, हम सब एक जैसे हैं, कोई भी किसी से बड़ा नहीं है, और ये सब लेसन्स हैं और पनिशमेंट्स हैं। नॉट पनिशमेंट्स होना चाहिए, इट्स जस्ट लेसन्स। फिर एडवर्ड, कैथरीन को एडवर्ड दिख रहे हैं वापस, एडवर्ड। तो उनको
जस्ट ये रियलाइजेशन आ रहे हैं, गार्डियन एंजल्स होते हैं, गार्डियन स्पिरिट्स होते हैं। और डॉक्टर वाइस को थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि अबाउट द हायरार्की ऑफ दी स्पिरिट्स, कि क्या इनके लेवल्स, जैसे जर्नी ऑफ सोल्स में बहुत अच्छे से उस चीज़ को बताया कि स्पिरिट गाइड्स की भी हायरार्कीज रहती है, लेस एडवांस्ड, मोर एडवांस्ड, उसमें भी हायरार्की रहती है, ग्रेडेशंस रहते हैं। हायरार्की ऑफ स्पिरिट्स, कौन गार्जियन है, कौन मास्टर है, कौन सिर्फ सीख रहा है, कुछ तो ग्रेडेशन होगा ना, विजडम और नॉलेज के बेसिस पे। अल्टीमेट गोल तो ये है कि भगवान जैसा बनना और भगवान की तरफ बढ़ना, परहैप्स मर्जिंग, भगवान में मर्ज करना। फिर कैरल इसी टाइम पे, जो कैरल की मदर है मिनेट, कैरल जो डॉक्टर वाइस की वाइफ की मदर, मतलब उनकी मदर इन लॉ, उनका एक्चुअली अभी उन्होंने उनके साथ शेयर किया कि ये सब एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। और वो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी जूइश टीचिंग्स, कबाला की टीचिंग्स में, मिस्टिकल राइटिंग्स में उन्होंने कुछ कोर्स लिया है, बुक्स लिए हैं, वो पढ़ रही हैं। और उनकी क्या तबीयत ख़राब होती गई, और वो जस्ट बता रहे हैं कि उनको बॉडी डिटेरियोरेट हो रही है, बल्कि उनकी स्पिरिट स्ट्रेंथ होती गई। और उनको सिर्फ वो चीज़ चला रही थी लास्ट मोमेंट्स में कि वो अपने हस्बैंड के साथ वापस से यूनाइट होंगी। तो वो जस्ट ये बता रहे थे कि एक एक्सपीरियंस की, जिस रात मिनेट की डेथ हुई तो कैरल और वो जस्ट हॉस्पिटल से वापस घर आए थे, और उनको अचानक से एक अर्ज आया कि हमको वापस हॉस्पिटल जाना चाहिए। और नेक्स्ट 6 से 7 घंटे पूरी तरह से सेरेनिटी और एक स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे हुए थे। ऑल्दो मिनेट जब जा रही थी तो उनकी ब्रीथिंग बहुत लेबर्ड थी, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग हो रही थी, बट वो ट्रांजिशन बहुत उनके लिए ईजी भी था, बिकॉज उनको एक स्पिरिचुअल प्रेजेंस लग रही थी, ब्राइट लाइट लग रही थी। वो अपनी लाइफ, जो लोग डेथ होने होती है ना, जो डेथ के टाइम पे इंसान को अपना पूरा लाइफ वापस से रिव्यू होता है, तो उनको अपने लाइफ के नेगेटिव पार्ट्स भी उनको डिफ़िकल्ट पड़ रहे थे एक्सेप्ट करने के लिए। बट उनको ये भी समझ में आया था कि वो रिव्यू उनके लिए शायद ज़रूरी था बिफोर वो लेट गो करें। और उन्हें शायद डेट वेट कर रही थी एक स्पेसिफिक टाइम का, जो कि अर्ली मॉर्निंग था। तो डॉक्टर वाइस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सपीरियंस था, बिकॉज पहली बार उन्होंने किसी पर्सन को मरते हुए उनको लास्ट टाइम पे उनको सपोर्ट किया। और उनकी ये जो कैथरीन के साथ में जो एक्सपीरियंसेस थे, उनके उनसे उनके अपने एबिलिटी बहुत बढ़ गई पेशेंट्स को हील करने की, नॉट ओनली फोबियाज, एंग्जाइटी, बट डेथ और डाइंग, डेथ, ग्रीफ, काउंसलिंग, इन सब चीज़ों में उनका बहुत बढ़ गया। डॉक्टर वाइस ने आगे शेयर किया है, थेरेपिस्ट को थोड़ा ओपन माइंड रखना है, ओपन माइंड होना चाहिए, कि इन सब चीज़ों के प्रति, पास्ट लाइफ वगैरह के प्रति थोड़ा ओपन माइंड रखना पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल पे वो बोल रहे थे कि मिनेट का जो रिएक्शन था कैथरीन के मैसेजेस का, वो इज़ इनकरेजिंग। उनकी स्पिरिट स्ट्रेंथन हो गई, एंड उनको होप लगी, इन इस पेन में भी उनको एक होप लगी कि वो रीयूनाइट हो सकती हैं अपने हस्बैंड के साथ में डेथ के बाद में। तो हमारे को व्हाट डॉक्टर वाइस वाज सेइंग कि हमारे को और क्लिनिशियंस चाहिए, और डॉक्टर्स चाहिए जो कैथरीन जैसे एक्सपीरियंसेस को रिपोर्ट करें। बिकॉज क्या होता है, बहुत डॉक्टर्स को ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट वो रिपोर्ट नहीं करते, इस डर से कि लोग हंसी उड़ाएंगे। आंसर्स आर देयर, आंसर्स उन सब में आंसर्स हैं। हम सब इमोर्टल हैं, हम सब अमर हैं, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। अगर हम ये, मतलब डॉक्टर वाइस ये चीज़ को कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि अगर हम ये रहें हमारे अंदर ये चीज़ कि हम अमर हैं, हम सब साथ रहेंगे, तो हमारे अंदर से जो डर है कि हमारे लव्ड वन से बिछुड़ने का वगैरह, वो डर चला जाएगा। तो ये बहुत डीप इंसाइट, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये होता है चैप्टर 11 कंप्लीट। अब हम चैप्टर 12 की तरफ